गुजरात में शराब दुखांतिका पर सीएम गहलोत का निशाना। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर साधा गुजरात सरकार पर निशाना। कहा, ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफियाओं को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश में बढ़ते बाघों के कुनबे पर मुख्यमंत्री गहलोत ने खुशी जताई। विश्व बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा, विश्व बाघ दिवस के मौके पर मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। यहाँ 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था प्रोजेक्ट और बाघ संरक्षण के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सफलता का ये प्रमाण है। आज से वन विभाग, जयपुर टाइगर फेस्टिवल द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में 3 दिवसीय बाघ फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स द्वारा ली गई 100 से अधिक फोटो शामिल हैं। आप यहां जाकर ऐसी और सुंदर तस्वीरों को निहार कर हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ को करीब से जान सकते हैं। मंत्री हो तो प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर फिर दिखा जनता प्रेम। मंत्री आवास पर लगाया जा रहा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। निजी अस्पताल की तरफ से ये मोतियाबिंद का शिविर लगाया जा रहा है। ये जांच नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर में नेत्र जांच कराने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचे। खाद्य मंत्री के इस तरह के नवाचार की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भेजी ICAR के वैज्ञानिकों की टीम। गौवंश में वायरल हो रही है ये बीमारी को नियंत्रित करने के लिए टीम भेजी गई है। पश्चिमी राजस्थान में गायों में फैल रही है लंपी स्किन डिजीज। वैज्ञानिकों के दल को संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में भेजा गया। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई करे, जिससे किसानों और पशुपालकों को राहत मिल सके। इस बीमारी से बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हुई है, जो दुखद है। इस बीमारी से किसान और पशुपालक वर्ग त्रस्त है और हताश है। इसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। टीम भेजने के लिए ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का आभार जताया। इस महीने 14 अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे। 2 IAS, 3 IFS और 9 RAS का रिटायरमेंट। अफसरों का आज आखिरी वर्किंग डे है। IAS सुरेश चंद गुप्ता, नन्नूमल पहाड़िया आज रिटायर हो रहे। IFS स्नेह कुमार, नमिता प्रियदर्शी, मनोज पाराशर भी सेवानिवृत्त हो रहे। RAS द्वारका प्रसाद गुप्ता, त्रिभुवनपति नकतदान सिंह बारहट, रामनिवास जाट 2, राजेंद्र मक्कड़, जगदीश बुनकर, हरभान मीणा, पुष्कर राज शर्मा, सुंदरलाल बंबोदा का भी आज रिटायरमेंट। सचिवालय सेवा के 6 अधिकारी भी आज सेवानिवृत्त हो रहे। आखिर क्या करे सामान्य प्रशासन विभाग? आउट ऑफ टर्न आवास आवंटन को लेकर बढ़ा दबाव। मंत्री विधायकों ने कहा, आउट ऑफ टर्न आवास आवंटित किए जाएं, लेकिन मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के हाथ बंधे हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाब दिया, ये CM को विशेषाधिकार है। 30 से ज्यादा मंत्री विधायकों ने की आउट ऑफ टर्न आवास की डिमांड। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विभिन्न बोर्ड आयोगों के अध्यक्ष, विधायकों ने आउट ऑफ टर्न आवास आवंटन के लिए पत्र भेजा। मंत्री शकुंतला रावत, गोविंद राम मेघवाल, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, हेमाराम चौधरी, मुरारी मीणा, राजेंद्र यादव, अशोक चांदना सहित अन्य ने ये पत्र भेजा। सभी को सामान्य प्रशासन विभाग ने भिजवाया जवाब और कहा, आउट ऑफ टर्न आवास CM के निर्देश पर ही संभव है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव 2022-23 का कार्यक्रम जारी। सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए मतदान कार्यक्रम जारी।
18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। 20 अगस्त को मतदाता सूचियों पर दर्ज हो सकेगी आपत्तियां। 20 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा और 22 अगस्त को सुबह 10 से 3 बजे तक नामांकन हो सकेगा। 22 अगस्त को ही उम्मीदवारों के नामांकन की जांच और आपत्तियां। 23 अगस्त को सुबह 10 बजे वैध नामांकन सूची का प्रकाशन और दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवारों द्वारा वापस लिया जा सकता है नाम। दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन होगा। 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा और 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। 27 अगस्त को विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाई जाएगी। चुनाव में लिंग दोह समिति की सिफारिशों और सभी निर्देशों का पालन करना होगा। छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम जारी होने से छात्र नेताओं में खुशी का माहौल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र नेताओं ने जश्न मनाया। प्रदेश में 55,000 मेडिकल शॉप की अब रैंडम बेस्ड जांच होगी। औषधि नियंत्रक संगठन की छवि सुधारने की ये कवायद है। पूर्व की गड़बड़ियां, जांच रिपोर्ट, शिकायतों के आधार पर डेटा तैयार हो रहा और डेटा के हिसाब से ऑनलाइन तय होगा कि किस दुकान की जांच होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड आधार पर सॉफ्टवेयर तय करेगा कि किस दुकान की कब जांच होगी। प्रदेश के सभी 114 डीसीओ को रोजाना आवंटित होगी ये जांच के लिए दुकानें और इन दुकानों के अलावा किसी भी दूसरी दुकान पर डीसीओ जांच नहीं कर सकेंगे। यानी फील्ड में डीसीओ की पूरे कामकाज की मुख्यालय तक नजर रहेगी। ड्रग डिपार्टमेंट में खत्म होगा इंस्पेक्टर राज। औषधि नियंत्रक संगठन की छवि सुधारने की ये बड़ी कवायद। फील्ड में डीसीओ अब नहीं कर पाएंगे मनमानी। इंस्पेक्शन, सैंपलिंग, रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम के जरिए मिलेगा डेली टास्क। डीसीओ को सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगा इंस्पेक्शन, सैंपलिंग का काम। जिले में कोई भी दुकान किसी भी डीसीओ को होगी जांच के लिए आवंटित। यानी फील्ड में डीसीओ का क्षेत्राधिकार और मनमानी पूरी तरह से समाप्त होगी और इस व्यवस्था के बाद पूरा जिला होगा डीसीओ के टेरिटरी में। मौजूदा व्यवस्था में जिले में थाने के हिसाब से तय होता है डीसीओ का क्षेत्राधिकार।